राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसकी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि गुरुदेव भगवान किस प्रकार से वाराणसी से वृंदावन तक आए। आज हम चर्चा करेंगे कि वृंदावन में आने के बाद उनका आध्यात्मिक सफर किस प्रकार से रहा, किस प्रकार बांके बिहारी जी की कृपा उनके ऊपर हुई, किस प्रकार से उनकी पहली मुलाकात श्री राधा वल्लभ जी से हुई और किस प्रकार से वो एक सन्यासी से प्रेमी संत बन गए, रसिक संत बन गए। आइए आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उनके मन में कभी नहीं आया कि वो वृंदावन आएंगे, लाडली जो की उपासना करेंगे। लाडली जो की उपासना क्या है इसके बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। वो तो केवल अपने आराध्य देव महादेव के प्रति समर्पित थे। ये क्षेत्र में जहाँ पर गुरुदेव भगवान रहते थे वहाँ पर कृष्ण भक्ति की कोई चर्चा नहीं होती थी। केवल जब जन्माष्टमी का उत्सव हुआ करता था तभी कृष्ण जी के स्वागत के लिए सारी तैयारियां की जाती थी। इसके अलावा उनको कृष्ण भक्ति के बारे में और कुछ भी नहीं पता था, श्री राधा रानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उनके आराध्य देव केवल महादेव थे और ग्रंथों में सबसे प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस का ही वो पाठ करते थे। वहाँ पर जहाँ पर वो रहते थे, पूर्व के समय में जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर हर घर में श्री रामचरितमानस का ही पाठ हुआ करता था। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो वृंदावन को जानते ही नहीं थे। महादेव ने ही उनको ये भक्ति दी है। उन्होंने ना तो कोई गुरु चुना, ना ही किसी उपासना को चुना, उन्होंने किसी को नहीं चुना। महादेव जी ने ही उनको वृंदावन में भेज दिया, वृंदावन में प्रियालाल की भक्ति प्रदान की। ये सब कुछ महादेव की कृपा से ही उनको प्राप्त हुआ है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मुझे महादेव की कृपा से ही प्रियालाल की भक्ति प्राप्त हुई है। मैंने कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं किए थे, मैं केवल बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाता था। उन प्रभु ने ही मुझे खींच लिया, राधा वल्लभ जी ने ही मुझे अपनी ओर खींच लिया और ये सब कुछ हुआ केवल महादेव की वजह से। महादेव की कृपा से मुझे राधा वल्लभ जी की भक्ति प्राप्त हुई, प्रियालाल की भक्ति प्राप्त हुई। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जब वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए तो जब उन्होंने सर्वप्रथम बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उनको एक अद्भुत अनुभूति हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका हृदय खुशी से भर गया। उन्होंने मन ही मन श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना की कि मैं एक सन्यासी हूँ, कृपा करके मुझे कुछ प्रसाद दीजिए। तभी गुरुदेव भगवान को पीछे से किसी ने थपथपाया और उन्होंने देखा तो वो गोस्वामी जी थे। गोस्वामी जी ने गुरुदेव भगवान को माला पहनाई, उनको प्रसाद का भरा हुआ एक कटोरा दिया। गोस्वामी जी ने गुरुदेव भगवान से पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। तब गुरुदेव भगवान ने बताया कि वो एक सन्यासी हैं और वो काशी से आए हैं। तब गोस्वामी जी ने कहा कि आप रोज़ यहाँ पर आइएगा, मैं आपको प्रतिदिन रोज़ प्रसाद दिया करूँगा, आप प्रसाद पाइएगा। तब गुरुदेव भगवान ने मन ही मन सोचा कि मैंने बांके बिहारी जी से प्रसाद मांगा और उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया। तब उनके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, बांके बिहारी जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। इस प्रकार से बांके बिहारी जी ने गुरुदेव भगवान के ऊपर बहुत ही कृपा की, बहुत ही उनसे प्रेम किया। इस घटना के बाद गुरुदेव भगवान को लगा कि अब ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की उनको कुछ सेवा करनी चाहिए। तभी रास्ते में पानी घाट की तरफ तुलसी के कुछ पौधे लगे हुए थे, तो वहाँ से तुलसी के पत्ते तोड़कर गुरुदेव भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के लिए ले जाते थे। तभी वो एक दिन मंदिर में दर्शन कर रहे थे बांके बिहारी जी के। तभी एक ब्रजवासी ने गुरुदेव भगवान से पूछा कि आप क्या कभी राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए हैं, क्या आपने कभी उनके दर्शन किए हैं। तब गुरुदेव भगवान ने बोला कि नहीं, मैं तो कभी राधा वल्लभ मंदिर नहीं किया, ना ही मैंने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए हैं। तब उन ब्रजवासी ने गुरुदेव भगवान को बोला कि आप मेरे साथ चलिए और राधा वल्लभ जी के दर्शन करिए। तब गुरुदेव भगवान ने सोचा कि यह बांके बिहारी जी की कोई लीला होगी, इसीलिए गुरुदेव भगवान उनके साथ चले गए। तब ब्रजवासी गुरुदेव भगवान को राधा वल्लभ जी के मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वहीं पर छोड़कर चले गए। उन्होंने बोला कि आप यहाँ से अकेले जाइए, मुझे घर जाना है। उसके बाद जैसे ही गुरुदेव भगवान ने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, इस क्षण गुरुदेव भगवान ने राधा वल्लभ जी को पहली बार देखा तो उनको बहुत ही अपनापन महसूस हुआ और उनको एक बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि वो कभी राधा वल्लभ मंदिर गए नहीं थे। आज से पहले ना ही उन्होंने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए थे, ना ही वो राधा वल्लभ मंदिर गए थे। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने पहली बार श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और पहली बार उनसे मुलाकात की।
अब जानते हैं कि गुरुदेव भगवान एक सन्यासी से राधा वल्लभीय संत किस प्रकार से बन गए। एक दिन गुरुदेव भगवान वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। वृंदावन की परिक्रमा करते हुए एक सखी एक पद गाते हुए जा रही थी, जो पद था श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधा रसमाधुरी पान करत निशिभोर। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने इस पद को सुना तो उनके मन में ये इच्छा हुई इसका अर्थ समझने की। तब गुरुदेव भगवान ने उन सखी से पूछा कि सखी कि जो ये पद आप गा रही हैं, इस पद वाली वाणी जी मुझे कहाँ मिल सकती हैं? क्या आप मुझे ला देंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब उन सखी ने गुरुदेव भगवान की तरफ देखा तो उनका एक सन्यासी वेश था, उनके लंबे बाल थे, पूरा सन्यासी वेश था और उन्होंने त्रिपुंड लगाया हुआ था। तब उन सखी ने गुरुदेव भगवान को बोला कि हे बाबा, आप इस पद को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप वाणी जी ले भी लेंगे तब भी वो आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि सन्यासी वेश में आप इस वाणी जी को, इस पद को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये प्रेम रस है। इसके लिए आपको राधा वल्लभीय बनना होगा, तभी आप इस पद को समझ पाएंगे, इस पद के अर्थ को समझ पाएंगे। जैसे सखी ने उनको बताया, तभी गुरुदेव भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे राधा वल्लभीय ही बनना है। तब गुरुदेव भगवान ने राधा वल्लभ संप्रदाय से शरणागत मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली और इस प्रकार से गुरुदेव भगवान एक सन्यासी से राधा वल्लभीय संत बन गए। अब जानते हैं कि गुरुदेव भगवान अपने सतगुरुदेव भगवान से किस प्रकार से मिले। एक व्यक्ति हैं बलराम ब्रिजवासी, जिन्होंने गुरुदेव भगवान को एक संत के बारे में बताया जो कि राधा वल्लभीय संत थे। उन्होंने उनको बताया कि वो नैचरी भाव के प्रसिद्ध संत हैं, आपको एक बार उनसे अवश्य ही मुलाकात करनी चाहिए, एक बार अवश्य ही उनसे मिलना चाहिए। उन ब्रजवासी ने बताया गुरुदेव भगवान को कि वो परिक्रमा मार्ग पर मदन टेर के सामने लाडली निकुंज है, वहाँ पर रहते हैं, तो आपको उनसे अवश्य एक बार मिलना चाहिए। तब गुरुदेव भगवान ने इसको श्री राधा रानी की मर्जी समझी, उनकी इच्छा समझी, उनका संकेत समझा, जिसके कारण गुरुदेव भगवान उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही गुरुदेव भगवान पूज्य सतगुरुदेव भगवान से मिलने के लिए, अपने गुरुदेव भगवान से मिलने के लिए गए, तो जैसे ही उनकी कुटिया पर पहुँचे, उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, उनकी कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। तो बहुत प्रतीक्षा करने के बाद दरवाज़ा खुला, सतगुरुदेव भगवान बाहर आए। तो जैसे ही उन्होंने उनके दर्शन किए तो उनका चेहरा बिल्कुल लाल हुआ था, उनके आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। जैसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान ने सतगुरुदेव भगवान के दर्शन किए, उनका रोम रोम रोमांचित हो गया, वो हर्ष से, वो आनंद से भर गए। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने सतगुरुदेव भगवान की ओर देखा तो उनको लगा कि मैं अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच गया हूं। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। सतगुरुदेव भगवान ने गुरुदेव भगवान का सन्यासी वेश देखा तो वो 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने तुरंत उससे पूछा कि आप यहाँ कैसे? तब गुरुदेव भगवान ने धीरे से उत्तर दिया कि महाराज, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तब सतगुरुदेव भगवान ने कहा, नहीं, अभी नहीं, मेरे पास समय नहीं है, अभी आप चले जाइए। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, नहीं महाराज जी, मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ले चुका हूँ, अब मैं राधा वल्लभीय हूँ। तब सतगुरुदेव भगवान ने उनकी तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। उन्होंने देखा और उनकी लंबी जटाएं हैं और उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का तिलक धारण किया हुआ था। तब सतगुरुदेव भगवान ने उनसे पूछा कि ठीक है, कल आ सकते हो? तब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तब मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने वहीं पर रहने की जिद करी। तब गुरुदेव भगवान और सतगुरुदेव भगवान दोनों ही कुटिया के अंदर गए। तब सतगुरुदेव भगवान ने उनको बैठने के लिए अपना आसन दिया, क्योंकि गुरुदेव भगवान एक संत के वेश में थे, इसलिए सतगुरुदेव भगवान ने उनको बैठने के लिए अपना आसन दे दिया। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने सतगुरुदेव भगवान के कमरे में प्रवेश किया तो वहाँ पर ऐसे आध्यात्मिक परमाणु थे कि गुरुदेव भगवान का मन हुआ कि वो रोने लग जाएं, उनका रोने का भाव प्रकट हो गया। तब जैसे ही वो बैठे तो उन्होंने सतगुरुदेव भगवान को बोला कि मैं ये सन्यासी मार्ग छोड़कर एक राधा वल्लभीय संप्रदाय के जो नियम हैं उनके ऊपर चलना चाहता हूँ, उनकी उपासना को समझना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब सतगुरुदेव भगवान ने उनकी तरफ प्रेम की निगाहों से देखा। जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने उनके हाथ
सदगुरुदेव भगवान ने गुरुदेव भगवान का हाथ पकड़ा, उनके हाथ की 3 उंगलियां पकड़ी। उनको पकड़ते हुए सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उनका ये प्रेम, उनका ये स्नेह ऐसा लगा मानो, गुरुदेव भगवान कहते हैं, ऐसा लगा मानो कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मेरी आत्मा को पकड़ लिया। इस प्रकार से उन्होंने मुझे स्नेह किया, इस प्रकार उन्होंने मुझे प्रेम दिया। मैं गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो वैराग्य मार्ग छोड़कर राधा वल्लभीय बन गए। क्या इसमें उनकी इच्छा थी? नहीं, ये सब कुछ प्रभु ने रचा था, ये सब कुछ प्रभु की लीला थी। प्रभु की कृपा से ही श्री गुरुदेव भगवान लाडली जो के चरणों की ओर बढ़ पाए, सदगुरुदेव भगवान की ओर बढ़ पाए। जब तक गुरुदेव भगवान सदगुरुदेव भगवान से नहीं मिले थे, तब तक गुरुदेव भगवान ने राधा वल्लभी संप्रदाय का कोई साहित्य नहीं पढ़ा था, किसी प्रकार का कोई सत्संग नहीं सुना था। ये सब कुछ श्री जी की ही कृपा है, ये सब कुछ सदगुरुदेव भगवान की ही कृपा है कि वो इस मार्ग में आगे बढ़ पाए। तो इस प्रकार से जब हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं, प्रभु के अधीन हो जाते हैं, तो प्रभु हमें अपनी इच्छा से चलाते हैं और वो जहाँ पर लेकर जाते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते, वो हमारी सोच से भी परे है। इसीलिए हमें सदैव अपने गुरुदेव भगवान के अधीन, प्रभु के अधीन ही रहना चाहिए, उनके आश्रय में रहना चाहिए। जैसे वो जहाँ पर लेकर जाना चाहें हमें वहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने सदगुरुदेव भगवान की किस प्रकार से राधा वल्लभ जी से पहली मुलाकात हुई और किस प्रकार से अपने सदगुरुदेव भगवान से पहली मुलाकात हुई, इसके विषय में चर्चा की। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से उनको निज मंत्र मिला अपने सदगुरुदेव भगवान से। अगर ये सारी चीज़ें बताने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।